हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं विजय। आज आपको बताऊंगा ओम के विद्युत पाठ से, ओम के नियम से कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपी बोर्ड में किसी ना किसी सेट में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। चाहे किसी देरी के हम विद्युत पाठ से न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हर साल यूपी बोर्ड में बहुत ही अच्छा पार्ट है। विद्युत चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपी बोर्ड के लिए। बहुत ही अच्छा नंबर आपको दिला सकता है यूपी बोर्ड, अगर जो आप विद्युत पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो ओम के नियम से हर साल क्वेश्चन आता है। इसके लिए हम ओम के नियम से ही क्वेश्चन का स्टार्टिंग किए हैं। इससे पिछले वीडियो में हम ओम का नियम को समझाया था, आपको नियम को बताया था। और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना वीडियो। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ आप पूरा वीडियो ही देख कर ही जाना, स्क्रिप्ट मत करना। नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा वीडियो मत देखना, लेकिन पहले वीडियो मेरा पूरा देख लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 4 ओम, 5 ओम तथा 9 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब 4 ओम, 5 ओम और 9 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अधिसंयोजन के दोनों सिरों पर 36 वाट का विभवांतर लगा हो। मतलब इनके दोनों सिरों पे 36 वाट का अगर जो 36 वाट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक सिरों का, मतलब 5 के सिरों में कितना 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 वाट का विभवांतर ज्ञात करना हमको। विभवांतर यानी विभवांतर हमको निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़कर आपको एक बार और क्वेश्चन हम बता देते हैं। 4 ओम, 5 ओम तथा 9 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 4 ओम, 5 ओम और 9 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा। अधिसंयोजन के दोनों सिरों पर 36 वाट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक सिरों के बीच का हमको विभवांतर, तीनों सिरों का बीच का हमको विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम आपको बता देते हैं क्या लिखा है। 4 ओम, 5 ओम श्रेणी क्रम में, बिल्कुल श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में हम जानते हैं हर हाथ में बन सकता है। क्या कर सकते हैं, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ए हो गया 4 ओम का कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ए हो गया 5 ओम का और ए क्या हो गया 9 ओम का। तो हम आपको समझाने के लिए किया हूँ, सॉरी, ऐसे हो जाएगा। देखो 4 ओम, ये कितना हो गया 5 ओम, और ये कितना हो गया यहाँ से 9 ओम, 9 ओम, ठीक है। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। 1 2 3, तीनों को एकदम किस बेस पे जोड़ा गया है। सॉरी बच्चों, वैसे बन गया है, आपको समझने के लिए बनाया हूँ। और देखो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। बिल्कुल बताते आपको, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसको 4 ओम, 5 ओम को, 3 ओम को श्रेणी क्रम में। अब देखो इसका क्या हो गया, ये क्या है, विद्युत क्या बोलता है, वोल्ट। 36 वाट का विभवांतर लगा। इन तीनों पे क्या लगा है, 36 वाट का हमको विभवांतर लगा। माइनस हो गया, प्लस हो गया। 36 वाट का क्या लगा है, 36 वाट का विभवांतर, वोल्ट 36 वाट का लगा, ठीक है। 36 वाट कहाँ से लिया मैंने, यहाँ पे देखो 36 वाट का वोल्ट लगा, 36 वाट का वोल्ट लगा। ये सब कहाँ से आया है, 4 ओम, 5 और 9 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। 4 ओम, 5 ओम और 9 ओम को हमने श्रेणी क्रम से जोड़ा है, श्रेणी क्रम से जोड़ा है। उसके बाद इसका विभवांतर 36 है। इन सबके सिरों में जो विभवांतर चला वो 36 वाट का है। इतना आपको हमारे अंदाज से, आपको हमारे कहने के हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर आगे चलते हैं। 36 वाट वहाँ से आया है, 36 विभवांतर लगा है। प्रत्येक का 36 हमने लिख दिया है। आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ 15 दे देगा, यहाँ 16 दे देगा, यहाँ 20 दे देगा, यहाँ 40 दे देगा, यहाँ 50 दे देगा। ऐसे वर्ड बदल को क्वेश्चन सेम ही देगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, लेकिन बस वहाँ बदल देगा, आपको कन्फ्यूज करेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। जिस प्रकार से मैं लिखा, श्रेणी क्रम से पूछा गया तो श्रेणी क्रम वाला लिख दिए हम, श्रेणी क्रम से लिख दिए। इसका विभवांतर 36 वाट है, काम खत्म। फिर आगे देखते हैं। इतना तो आप कर लेंगे, इतना समझाने के बाद आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। फिर क्या लिखा है, अब हम जानते हैं हल कैसे करेंगे। बस यूपी बोर्ड में ऐसे ही लिखना, थोड़ा इसको अच्छे से कर देना। मैं वैसे अच्छा नहीं बनाया तो प्रॉब्लम नहीं है, समझने के वास्ते मैंने बनाया है। ये थोड़ी ना है कि मैं एक्सपीरियंस दे रहा हूँ या फिर मैं कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। 4 ओम हो गया, हल में देखते हैं। 4 ओम मिला हमको, काम अब 5 ओम मिला, वाह 9 ओम हमको मिल गया है, ठीक है। 9 ओम, ये सब यहाँ से मिला। 4 ओम, 5 ओम और 9 ओम, हल के हिसाब से 4 ओम, 5 ओम और 9 ओम, ठीक है। उसके बाद श्रेणी क्रम में है, ठीक है। किस में है, श्रेणी क्रम में है। आपको पता है कितना है, श्रेणी क्रम में है। ये सब श्रेणी क्रम में है। तो आपको पता है प्रतिरोध R=2। जब श्रेणी क्रम में होता है तो आपस में तीनों को जोड़ लिया जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ लिया जाता है तो एक R1 प्लस कितना हो गया, R2 प्लस R3
मतलब तीनों प्रतिरोध को जोड़ना है, R1 1, R1 2, R1 3। R1 को प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में होता है आपस में जोड़ जाता है, तो जोड़ना है R1 1। R को मैंने प्रतिरोध के हिसाब से रखा हूँ, प्रतिरोध R से दर्शाया जाता है, इसलिए R1 R2 R3, मतलब तीनों हमको प्रतिरोध को आपस में जोड़ना है। इसके जब श्रेणी क्रम में होता है तो आपस में जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो R इजकल टू, हम आपको बता, R इजकल टू 4 + 5 + 9, यानी R को मैंने 4 पकड़ा, 5 को मैंने R2 पकड़ा और 9 को R3 पकड़ा, ठीक है। ये तीनों प्रतिरोधों को हमने आपस में जोड़ लिया। जब जोड़ लिया तो क्या हुआ, R इजकल टू कितना हमारा आ गया, 18 ओम, 18 ओम हमारा R इजकल टू 18 ओम आ गया। हमारे अंदाज से आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करते हैं, बैटरी से निकलने वाली धारा, क्या करना, हमको बैटरी से निकलने वाली धारा को पता करना, ठीक है। बैटरी से, ठीक है, बैटरी से निकलने वाली धारा हो गया, ठीक है। तीनों को आपस में जोड़ना। अब क्या हमको ज्ञात करना, बैटरी से निकलने वाली धारा को ज्ञात करना, ठीक है। बैटरी को निकलने वाली धारा, अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है, और सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है कोई, ठीक है। वो मैं प्रतिरोध करता, लेकिन निकलने वाली धारा को हमको ज्ञात करना है, प्रतिरोध हमको ऑलरेडी नहीं ज्ञात करना, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको मैंने ओम का एक फार्मूला बताया था, ओम के नियम के पार्ट से इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक फार्मूला बताया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला में बताया था, ओम का नियम का फार्मूला आप सबको पता है, I इजकल टू V/R, ठीक है। और ये फार्मूला आपको पता ही पता होगा, और क्या हो सकता है, B इजकल टू I/R भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आपको हम पहले ही वीडियो में बता दिए थे, B इजकल टू I/R और IB इजकल टू E। ओम का नियम का एक फार्मूला हम इसके पहले पिछली वीडियो में हम आपको ये बताया हूँ, अभी तक वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। फिर क्या लिख सकते हैं, हम आपको बता देते हैं, लिख सकते हैं I इजकल टू, लिख सकते हैं I इजकल टू B में, B मतलब बोल्ट, बोल्ट कहाँ, 36 बोल्ट है, ठीक है। हम 36 बोल्ट लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं बाई। उसके बाद R क्या है, R का कितना है, R 18 है। मैं यहाँ से 36 ले लिया, यहाँ से 18 ले लिया, विभवांतर 36, और इन तीनों को जोड़ने के बाद हमको प्राप्त हुआ R इजकल टू 18। यानी इन दोनों को अगर जो हम डिवाइड कर देंगे, देखो इन दोनों को अगर जो हम डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, भाग अगर जो नहीं आता है तो 18 से पीछे जाके ऐसे भाग कर सकते हैं, 36 ऐसे, 36/18 से भाग कर देंगे तो 2 से कट जाएगा, 18 दूना 36 होता है। यही प्रकार मैं यहाँ किया हूँ, तो 2 आ गया, 2 एम्पियर आया हमारा, ठीक है। हमारा क्या है, 2 एम्पियर आया, ठीक है, 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर आ गया, मतलब 2। I इजकल टू कितना है हमारा, 2। ओ मेरा पेन नहीं चल रहा थोड़ा, I इजकल टू 2 आ गया, ठीक है। I इजकल टू हमारा कितना है, 2। आपको समझ में आया होगा, I इजकल टू 2 एम्पियर आया हमारा, ठीक है। आगे के पेज में हम आपको बताते हैं, थोड़ा पेज रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या लिखना है, अब देखो I एम्पियर इजकल टू 2 हमारा आया था, ठीक है। ये हमारा पेज है, I एम्पियर 2 आया। अब लिख सकते हैं 4 ओम, उसके पहले वीडियो में 4 ओम के सिरों पर विभवांतर, 4 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना है, एक फार्मूला ओम के नियम से, B1 इजकल टू I गुणा R1। R1 मतलब पहले के लिए लिखा हूँ, ये फर्स्ट है, दूसरा तीसरा 3 प्रतिरोध है ना, इसके लिए तीनों को फर्स्ट लिख दें, I इजकल टू B1 इजकल टू I गुणा R1, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, हमारा हर एक, देखो हर एक लाइन में कितना एम्पेयर का प्रबंध, एम्पेयर बह रहा है, 2 एम्पेयर बह रहा है। आपको यहाँ देखो मैंने निकाल के दिखाया था, 2 एम्पेयर प्रवाहित हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 गुणे 4 कर सकते हैं। R प्रतिरोध कितना है, 4 है, देखो प्रतिरोध 4 है, 2 एम्पेयर हर एक बार में प्रवाहित हो रहा है, तो इक्वल टू कितना हो जाए, 8। बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, 8 वोल्ट हो जाएगा, 8 वोल्ट, ठीक है। 8 वोल्ट आ गया। इस प्रकार से हम नेक्स्ट का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, 5, अच्छा राइटिंग से 5 ओम के, 5 ओम के सिरों का विभवांतर इजकल टू कितना हो जाएगा, V2
इक्वल टू आई गुड़े R2, क्योंकि प्रतिरोध दूसरा निकाल रहा हूँ इसलिए प्रतिरोध दूसरा लिख दिया हूँ बिल्कुल। 2 गुड़े 5 इक्वल टू 2 गुड़े 5 अगर जो लिख सकते हैं तो 10 वोल्ट। समझ में आया होगा बिल्कुल। अभी इसके बाद मैं आपको एक बार रिव्यू इसका बता दूंगा कैसे क्या किया हूँ क्या नहीं किया हूँ, आसान से आपको समझ में आ जाएगा। 5 वोल्ट ठीक है। उसके बाद 9 है, 9 ओम 9 ओम के सिरों पर विभवांतर ठीक है इक्वल टू 9 ओम है तो V3 हमारा विभवांतर 3 इक्वल टू आई गुड़े R3। R3 हम अपने मन से नहीं लगा रहा हूँ, प्रतिरोध 1 2 3 हम लाइन बाय रेडी कर डिवाइड कर दिया। देखो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था R1 R2 R3, वैसे बता दिया समझाने के लिए। 4 1 हो गया, 4 2 4 3 ऐसे होता है। तो लिखने का ये तरीका है, मतलब इस तरीका मतलब लिखने का इसीलिए बताया गया है। ठीक है तो क्या लिख सकते हैं इक्वल टू कितना हो गया 2 गुड़े 9 कर सकते हैं। 2 गुड़े 9 कर देंगे, 2 गुड़े 9 कर दें अगर जो कर देंगे तो हमारा कितना वोल्ट आ जाएगा 18, 9 गुड़े आ जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस प्रकार हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। A to Z आंसर मेरा कंप्लीट हो गया। आपको मैं समझा देता हूँ कैसे मैं किया हूँ, क्या क्या किया हूँ। एक बार चलते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा जल्दी से समझ जाते हैं। 4 ओम 5 ओम तथा 9 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, संयुक्त दोनों के सिरों के 36 वाट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करते यहाँ दे देगा 15 20 25 25 30 35 जो भी A to Z दे दे, कुछ भी दे दो यूपी बोर्ड परीक्षा में। तो आप बिल्कुल घबराना इसी प्रकार से करना। श्रेणी क्रम में हमने एक बनाया जिसमें धारा प्रवाहित किया, उसका विभवांतर हमको 36 मिला। 36 वोल्ट का हम यहाँ से लिए थे, यहाँ 4 5 6 श्रेणी क्रम में लिख देते। हल मैंने इस प्रकार किया 4 5 व 9 श्रेणी क्रम में है, ये सब श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में एक फार्मूला है, इन श्रेणी क्रम में जब भी रहता है इन दोनों को R1 R2 R3 को जोड़ लिया हूँ। R इक्वल टू 4 यहाँ से लिया हूँ, 5 यहाँ से लिया हूँ और 9 को यहाँ से जोड़ लिया हूँ तो 18 आ गया है हमारा। 18 आ गया। बैटरी के सिरों के निकलने वाली धारा तो क्या होता है, ओम का नियम को हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाया था। ओम का नियम का होता है I इक्वल टू V बटा R। आपको नहीं पता तो जाना, आप बिल्कुल किसी काम के नहीं है। ओम का नियम फार्मूला आप बिल्कुल याद कर लीजिए। B एक फार्मूला और भी होता है, इसको अगर जब हम B को इधर ले जाएंगे तो I गुड़े R आ जाएगा बिल्कुल 36। इसके बाद I इक्वल टू 36 है, V विभवांतर V है वो 36 कहाँ से आया, यहाँ लिख देते हैं आपको V और R, ये सब कहाँ से आया V R बता देता हूँ 36 से। मैंने यहाँ विभवांतर V को यहाँ से ले लिया और R को मैंने यहाँ से 18 ओम यहाँ से ले लिया। तो इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड यानी भाग अगर जो करोगे कहीं भी जाके तो 36 का भाग 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर मैंने इस प्रकार लिख दिया। ठीक है 2 एम्पेयर लिख दिया। 2 एम्पेयर मतलब हम एक कह सकते हैं कि हर बार में इसमें धारा प्रवाहित करना 2 एम्पेयर, दुगुना एम्पेयर से धारा प्रवाहित हो रही है। ये हमारा निकल कर तैयार हो गया। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ 4 ओम के सिरों पर विभवांतर, 4 ओम के सिरों पर विभवांतर B1 वैसे लिखने के लिए लिख दे B1 इक्वल टू I गुड़े R1। मैंने 2 गुड़े 4 कर सकते हैं तो 8 वोल्ट हमारा एक सिरों में लग रहा है, एक सिरों का धारा R1। 5 के सिरों का विभवांतर, 5 के सिरों पर लगने वाले विभवांतर का B2 इक्वल टू I गुड़े R कर सकते, 2 गुड़ा 5 कर सकते 10 वोल्ट का धारा आ जाएगा। 9 के सिरों पर विभवांतर V3 गुड़े R3 इक्वल टू 2 गुड़े 9 इक्वल टू कितना हो गया 18 वोल्ट। 18 वोल्ट। अब एक समझ सकते हैं कि ये मेरा सवाल सही है कि नहीं। 18 10 और 18 इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी 36 वोल्ट आ गया हमारा। 36 वोल्ट पे धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी हर 9 ओम में 18 वोल्ट का धारा प्रवाहित हो रहा है, 5 ओम में 10 ओम का और 4 ओम में 8 ओम का धारा प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट होता है। हमारी उम्मीद से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और चलते हैं इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो और भी ट्राई कर लेते हैं और एक क्वेश्चन का एंजॉय और भी ले लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। चलो 12 ओम प्रतिरोध का एक हीटर 120 वोल्ट की लाइन से जुड़ा है, इस प्रकार हीटर में कितनी धारा है बताओ। 12 ओम प्रतिरोध में अब क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से, उसी न्यूमेरिकल से, इसीलिए मैं एक प्रश्न और लाया हूँ। ये था 4 नंबर का बिल्कुल आता है, ये 2 नंबर का है। आसान प्रश्न यूपी बोर्ड में हर बार पूछ लेगा। 12 ओम में हीटर जोड़ देगा, लाइट जोड़ देगा, करंट बढ़ देगा, इतना वोल्ट से इतना करंट जा रहा है, तो इसका ऐसे है। तो दिया है, क्या क्या दिया है हम निकाल लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, प्रतिरोध R इक्वल टू 12 ओम। आपको पता लगा कहाँ से लगा, प्रतिरोध 12 ओम इक्वल टू 12 ओम प्रतिरोध, मतलब 12 ओम प्रतिरोध मैं यहाँ से लिख लिया। दिया है 12 इक्वल टू प्रतिरोध R 12 ओम विभवांतर
विभवांतर B इजकल टू 120 वोल्ट। अरे सॉरी, कहाँ लिखा? 20 इजकल टू 120 वोल्ट। मैं यहाँ लिख दिया 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। लो 120 वोल्ट, ठीक है। ये पेज है इसलिए ऐसा नहीं लिखा है। फिर ठीक है, फिर क्या करना है हमको? हल हम कर सकते हैं। धारा I इजकल टू क्या होता है? V बटा R। ओम का नियम का ये फार्मूला है, I इजकल टू V बटा R, पता है? तो I लिख देंगे इजकल टू V। विभवांतर के वोल्ट कितना है? 120, यानी हमारा विभवांतर कितना है? 120 वोल्ट V हो गया। उसके बाद कितना है? ओम का नियम, प्रतिरोध कितना है? R कितना है? R 12 अब इसको अगर जो हम डिवाइड कर देंगे तो 12 दाहियम कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। ठीक है। आपको क्या करना है? अगर जो नहीं समझ में आया है तो मैंने ये क्या किया, 12 से 120 का भार दिया हूँ, दाहियम 12 दाहियम 120 गुणा कट कर दिया हूँ, पहाड़ा पढ़ा हूँ, आंसर 10 एम्पियर, यानी हमारा आंसर आ जाए 10 एम्पियर। राइट आंसर आ गया बिल्कुल भी, बहुत आसान तरीका से। ये 2 नंबर का यूपी बोर्ड में पूछ ही लेता है, और वो जो क्वेश्चन होता है वो 10 या 5 नंबर, 15 नंबर का, 20 नंबर का पूछ लेता है। अगर जो आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एक फिर से देख लेते हैं क्या पूछा था। 12 ओम प्रतिरोध का एक हीटर 120 वोल्ट की लाइन से जुड़ा, मतलब 120, इस प्रकार हीटर का कितनी धारा होगा? तो हमने क्या किया, दिया है प्रतिरोध 12 इजकल टू, यहाँ से लिख दिया विभवांतर V इजकल टू 120 वोल्ट, वहाँ से लिख दिया हल। धारा इजकल टू I बटा R, ओम का नियम का फार्मूला है, I इजकल टू 120 वोल्ट मैंने यहाँ से लिखा 120 वोल्ट था, और प्रतिरोध इजकल टू R 120 लिख दिया। इजकल टू इसको अगर डिवाइड भाग दिया, मैंने डिवाइड किया तो 10 एम्पियर बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार हमारा वीडियो खत्म होता है। आपको अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमसे। हम आपको इसी प्रकार से अच्छा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। और चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।